सो हे गाइस, व्हाट इज़ अप। माय नेम इज़ अमन जोशी एंड आई वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ल्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे 419 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 49 वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। ठीक है, और आज की वीडियो डालते के साथ हमारे चैनल पर 50 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी, बिकॉज मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे हैं जो मेरी वीडियोज़ के लिए वेट करते रहते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि थैंक यू सो मच गाइस। ठीक है, और जैसे कि आपने आज का हमारा यार थंबनेल देख ही लिया होगा, हम बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेशंस की। ठीक है, ये जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं ये किस चीज़ पे बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, हम सिंपल एंड और ऑपरेशन की बात करेंगे। अगर आप लॉजिक डिज़ाइन पढ़ रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो और अगर आप बिल्कुल बेसिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बेसिक चीज़ समझना चाहते हो तो आपको एंड और ऑपरेशन समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने जस्ट अभी शुरू करा है अपना लॉजिक का जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जर्नी है या फिर लॉजिक की जर्नी है, ठीक है, तो उसमें आपको ये बहुत सारी हेल्प करने वाला है। बाकी जो भी मेरी एथिकल हैकिंग के लिए वेट कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, जितने लोग भी एथिकल हैकिंग के लिए मेरे से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मस्ट है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये मस्ट है, बिकॉज एक चीज़ याद रख लेना, अब जो मैं अपना पार्ट 11 डालने वाला हूँ, जो एथिकल हैकिंग का पार्ट 11 आने वाला है, उसमें लॉजिकल ऑपरेशंस की, ठीक है, मैं बात करूँगा। एक पूरा जो मतलब 20 से 30 मिनट का जो बीच में वीडियो आएंगी उसमें आपको देखोगे आप कि हम लॉजिकल एंड और लॉजिकल और कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपको तब दिक्कत आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसको सीख लो, पहले आप इसी को सीख लो, ताकि उसके बाद जैसे ही पार्ट 11 आए आप पार्ट 11 को बीच में छोड़ के आप फिर इस वीडियो पे ना आए। मैं ये रिकमेंड करूँगा पहले इसी वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, छोटी सी वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी मैं इसको करूँगा नहीं, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आपको बस बेसिक बता दूँ और बाकी मैं एथिकल हैकिंग के पार्ट 11 में डाल ही दूँगा। ठीक है, तो अब बिना टाइम वेस्ट करें हम शुरू करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करें आप देख सकते हैं हमने एक पीपीटी बना रखी है। देखो काफ़ी सिंपल पीपीटी है, कोई मतलब सिंपल है। ठीक है, जितनी सिंपल रहेगी उतना अच्छा लगता है। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करें इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक टाइटल रख रखा है। क्या है टाइटल का नाम? टाइटल का नाम है लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एंड और ऑपरेशन की बात हम करने वाले हैं फॉर 1 बिट, 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट। देखो अगर आपने 1 बिट के लिए सीख लिया, 2 बिट के लिए भी सेम है, 4 बिट के लिए भी सेम है, 8 बिट के लिए भी सेम है। ठीक है, ऐसे करके आगे जितनी भी बिट होती है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 1 2 4 8 16 32, ठीक है, सबके लिए सेम ही है। सबसे पहले आप देख सकते हो यार हमारी जो ब्रांडिंग है कोडिंग वर्ल्ड की, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, चलो अब वापस आ जाते हैं बैक टू अवर टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बस बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। अगर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ? ठीक है, मैं हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। ओके सर, आपको मेरी जो लैंग्वेज है, ठीक है, आपको मेरी जो लैंग्वेज है वो आपको समझ आ रही है? यस सर, हमें आपकी लैंग्वेज समझ आ रही है। ठीक है, अगर मैं यही बात बोलूँगा कि एक कंप्यूटर है, ठीक है, ये एक कंप्यूटर है, आप कंप्यूटर बोल सकते हो, आप यूज़र बोल सकते हो, ठीक है, आप इसको नोड भी बोलते हो। ठीक है, कई बार आप जैसा कि जानते हो, जितने भी हमें एथिकल हैकिंग के लिए फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं नोड बोलता हूँ। ठीक है, या तो मैं नोड बोलता हूँ या तो मैं क्या बोलता हूँ, होस्ट बोलता हूँ। ठीक है, मैं कंप्यूटर और यूज़र नहीं बोलता, बिकॉज ये टेक्निकली, ठीक है, मेरे को सही नहीं लगता। ठीक है, बाकी ऐसा कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं है, चारों के चारों यहाँ पे सही है। ठीक है, तो जो हमारे नोड होते हैं ना उनको सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है। ठीक है, वो जो लैंग्वेज होती है वो होती है बाइनरी। ठीक है सर, ये बाइनरी क्या होता है? देखो यार, मैं इतना बेसिक में तो नहीं पढ़ाने वाला, बट फिर भी आपको बता देता हूँ। बाइनरी एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें कि 0 और 1 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसके लिए? डेटा ट्रांसफ़र के लिए। अब ध्यान से सुनना, एक चीज़ समझ लो, अपने दिमाग में ये सेट कर लो, अगर कहीं भी 0 है तो 0 का मतलब ये समझ लेना आप होता है फॉल्स। ठीक है, मैं अभी बस आपको बता रहा हूँ क्यों है ऐसा, ये भी बता दूंगा। 1 का मतलब ऑलवेज होता है ट्रू। ठीक है, 1 का मतलब होता है ट्रू, या फिर आप इसको हाई भी बोलते हो। ठीक है, हाई। और फॉल्स यानी कि आप इसको लो भी बोलते हो। 0 का मतलब लो भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इसी तरह 1 का मतलब ट्रू भी हो सकता है और हाई भी हो सकता है। ठीक है, अब अगली वाली स्लाइड पे चलते हैं, आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, एंड ऑपरेशन, ठीक है, एंड ऑपरेशन की हम बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उससे पहले बस आप एक चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, आप एक चीज़ ध्यान रखो, अगर मैं बोलूँगा 1 बिट की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप कितने कॉम्बिनेशन बना पाओगे 0 और 1 से? आप बोलोगे कि सर 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, यही हो सकता है। 1 बिट का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक ही बिट को यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूँ 2 बिट है हमारे पास, यानी कि आपके पास 2 लोकेशन है, 2 प्लेस हैं, तो आप कैसे क्या मतलब इन दोनों के नंबर से क्या क्या पॉसिबल बना सकते हैं? आप बोलोगे 0 0, आप बोलोगे 0 1, आप बोलोगे 1 0 और आप बोलोगे 1 1 हो सकता है सर। ओके, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपके लिए 3 बिट के लिए पूछूं तो आप ऐसा बोलोगे 0 0 0, ओके सर, 0 0 0 1, ठीक है सर, 0 1 0, ओके सर, उसके बाद 0 1 1, ओके सर, उसके बाद 1 0 0। ठीक है, मैं अभी आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, इसके नीचे आएगा 1 1 0 और आखिरी में आएगा 1 1 1। ठीक है,
अब आप बोलोगे कि सर ये आप पॉसिबिलिटी कैसे बना पा रहे हो, मतलब आपको कैसे पता यहाँ 1 आएगा, ठीक है, इस साइड क्यों नहीं आएगा 1, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान से सुनना, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप कभी भी, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज को जब भी यूज़ करोगे तो उसका एक चीज़ याद रख लेना, उसका बेस होता है 2, ठीक है, उसका बेस क्या होता है 2 होता है। तो आप जो भी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे वो 2 की पावर में करोगे। कहने का मतलब अगर इसका हमें निकालना है, ठीक है, तो ये 0 कौन सी वाली लोकेशन पे है, हम कैसे काउंटिंग शुरू करते हैं, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। अगर ये देखो, अगर मैं एक नंबर लिख दूँ, ठीक है, ये, तो अब आप बोलोगे कि सर ये क्या है, ये तो 100 है, ठीक है, चलो ठीक है, ये 100 है। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि ये 3 बिट है, ठीक है, ये 3 बिट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, किसकी, 0 और 1s की, तो क्या ये 100 होगा, नहीं, तब इसका मतलब 100 नहीं होगा। तो सर क्या होगा इसका मतलब, ध्यान से सुनो, मैंने आपको क्या बोला, बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है, ठीक है। आप जो भी वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, LSB से MSB की तरफ, ठीक है। LSB क्या होता है, लो सिग्निफिकेंट बिट, और MSB होता है मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि आप लोअर से हायर की तरफ जाओगे, ठीक है। लोअर क्या है, ये वाला है, सबसे पीछे कौन सा बिट है, ये वाला है, 0 वाला। तो आप इसकी वैल्यू ऐसे लिखोगे 2 की पावर 0, ठीक है, ये फिर 0, फिर ये सेकंड पोजीशन पे ये आएगा 2 की पावर 1, फिर थर्ड पोजीशन वाला ये आएगा 2 की पावर 2, ठीक है। इनको आप कर दोगे प्लस। अब ध्यान से सुनना, प्लस तो आपने कर दिए, लेकिन ये नंबर अब मल्टीप्लाई होंगे, 1 को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 2 से, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 1 से, इस 0 को मल्टीप्लाई करोगे 2 की पावर 0 से। देखो तो ये दोनों तो हो जाएंगे 0, ठीक है, तो इनका तो कोई मतलब नहीं होता। अब ये अब आंसर जो है वो यही आएगा, यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 वही होगा। 2 की पावर 2 क्या होता है 4, ठीक है। तो ये जो लिखा है ना मैंने 3 बिट में, इसका मतलब होता है 4, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ से पूछूँ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अब आप बता सकते हो मुझे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी कितनी, 4, हाँ या ना। देखो फर्स्ट वाली की तो 0 0 0 है, इस वाली की आप निकालोगे तो आपको 1 मिलेगा, इसकी निकालोगे तो 2 मिलेगा, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 3 मिलेगा। अब सर 3 कैसे मिलेगा, 3 भी बता देता हूँ, 0 1 1, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, 0 मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, 2 की पावर 3 है ना, तो 2 की पावर क्या 2, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, ठीक है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड ये वाला 1, ये जो पीछे है सबसे पीछे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0, ठीक है। देखो याद रखना, किसी भी चीज़ की पावर जो 0 होती है, अगर कोई सिंपल नंबर है जैसे 1 की पावर 0 तो 1 ही होता है, 2 की पावर 0 भी 1 ही होता है, 0 की पावर 0, ठीक है, वो नहीं होगा, तो ये हट जाएगा, ये वाला तो पूरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3। समझ आ रहा है, ऐसे आपकी वैल्यूज़ आती हैं। तो इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर दोस्तों अगर आप 4 बिट के लिए निकालो, 4 बिट के लिए निकालो, तो आप समझ पा रहे हो कितना होगा, यहाँ 0 कितने होंगे, 4 0 होंगे। इसी तरह ये क्या होगा 0 0 0 1, इसी तरह ये क्या होगा 0 0 1 0। और मैं ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये नंबरिंग ऐसी होती है, पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, तो 2 को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, 3 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे 0 0 1 1, ठीक है, 3, ऐसे ऐसे करके आपके कितने बनेंगे। इसी तरह आपके ना ये 16 केसेस, इसी तरह आपके ये 16 केसेस बनेंगे। ओके सर, 16 केसेस से क्यों बनेंगे, ध्यान से सुनना। अगर आपको कभी भी निकालना हो तो 2 की पावर n कर लेना, ठीक है। n में आप ये डालोगे कि कितने बिट हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 की पावर 2 के लिए निकालता हूँ, यानी कि 2 बिट वाले के लिए, तो हमारे कितने केसेस बनेंगे 4। यहाँ देख रहे हो आपने, हमने कितने नंबर लिखे 1 2 3 4। अच्छा सर एक बार 3 के लिए करके दिखाना, 2 की पावर 3 लिख दो, ठीक है। 2 की पावर 3 कितनी होती है 8। अब यहाँ नोटिस करो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी 1 1 1 वाले की, इसकी वैल्यू होगी 7, ठीक है। अब सर 8 क्यों नहीं होगी, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से होती है इसीलिए, ठीक है। इसी तरह अगर 2 की पावर 4 हुई तो कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ 16 केसेस बनेंगे। अगर तो इसी तरह 2 की पावर 8 के लिए जब आप निकालोगे तो आपके पास आएगा 256, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 8 बिट वाला केस है, यानी कि यहाँ पे मैं दिखा दूँ, अगर 8 बिट वाले केस की मैं बात करूँगा तो आप कैसे लिखोगे 0 0 0, ठीक है, फिर 0 0 0 0 0, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट। तो ऐसे करके कितने बनेंगे 256 केस बनेंगे, 256, ठीक है। तो वो आप मत समझो, आपको खाली बेसिक्स बताना चाह रहा था मैं कि कैसे ये काम होता है, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपको समझाने वाला हूँ एंड ऑपरेशन क्या होता है, याद रखना एंड ऑपरेशन, ठीक है। एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन को समझने से पहले बस आप एक एंड की ना एक ट्रुथ टेबल होती है, ठीक है। एंड की एक ट्रुथ टेबल होती है। सर कहने का मतलब ध्यान से सुनो, अगर ए बी आपके क्या है इनपुट हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे आउटपुट देखना चाह रहे हो, यानी कि ए डॉट बी, ठीक है। एंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, याद रखना ए डॉट बी, ठीक है। अगर आपका ए 0 है बी 0 है तो यहाँ पे आपका ए डॉट बी भी 0 आएगा, ठीक है। अगर आपका ए 0 है बी 1 है तो आपका ए डॉट बी भी 0 आएगा। अगर आपका ए 1 है, ठीक है, बी 0 है तो भी आपका यहाँ 0 ही आएगा। और अगर आपका ए 1 है बी 1 है तो ही आपका यहाँ 1 आएगा। बस यही वाला केस है, याद रखना। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो फिर से। मैं ये कह रहा हूँ अगर दोनों के दोनों इनपुट आपके 0 हैं तो यहाँ 0 आएगा। दोनों में से कोई एक भी अगर 1 है, हाई है, तो भी 0 आएगा, ठीक है।
चाहे वो ए वाला बड़ा हो या बी वाला बड़ा हो, ठीक है। ये 1 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 1 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, बताओ, हाई वाली कंडीशन, ठीक है। अगर आपको अपना आउटपुट जो है, ठीक है, आउटपुट आपका तभी हाई आएगा जब आपके क्या होंगे, दोनों इनपुट क्या होंगे, हाई होंगे। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड ऑपरेशन यही है, ठीक है। अब 1 बिट के लिए मैं आपको एंड ऑपरेशन करके दिखाने वाला हूँ। अगर मैं आपसे कहता हूँ 0 और 0 में अगर आपको एंड करना है, ये प्लस वाला ध्यान से सुनना, ये जो प्लस है ना, ये वो वाला प्लस मत समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये मैं बस समझाना चाह रहा हूँ एंड ऑपरेशन आप कैसे करोगे, ठीक है। यहाँ पे वैसे प्लस लगाना गलत होगा, बट फिर भी मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ। 0 + 0 0 ही आएगा 1 बिट के लिए, 0 + 1, ठीक है। एंड ऑपरेशन है ये, याद रखो, सुनो यार, यहाँ पे एंड लिख लो आप, ठीक है। एंड 0 और 1 को एंड करोगे क्या होगा, 0। 1 और 0 का एंड करवाओगे तो क्या होगा आपका, 0, ठीक है, एंड। तो इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ 1 और 1 का एंड कर देना, 1 और 1 का एंड कर दो, तो आप क्या लिखोगे यहाँ नीचे, बस इतना बता दो, 0 आएगा या 1 आएगा, ये मेरे को कमेंट डाउन कर देना। चलो यार बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो, पहले 5 सेकंड दे रहा हूँ। आई होप आपने मतलब अभी तक लिख दिया होगा। तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। 1 + 1 2 मत लिख देना प्लीज़, क्यों, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज है, 0 और 1 में ही आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा एंड ऑपरेशन में, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे, ये तो हो गया 1 बिट के लिए, ठीक है, तो ये तो हो गया 1 बिट के लिए। अगर मैं आपको यही चीज़ 2 बिट के लिए सिखाऊं तो कैसे होगा, ठीक है, 2 बिट, ठीक है। ओके सर, 2 बिट के लिए भी कर लेते हैं। 2 बिट में क्या होगा, 0 0, ठीक है, और नीचे क्या होगा आपके पास, 0 0 होगा, ठीक है। अगर आप इसमें एंड करो मेरे लिए, जल्दी फटाफट एंड करो, ठीक है। 0 0 सर 0 0 ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 1 है और 0 0 है, इस पर एंड करो जल्दी, ठीक है। तो सर 1 और 0 आपने बताया था 0, ठीक है। 1 और 0 इनको देखो, 1 और 0 नीचे देखो, नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ देखो, 1 और 0 क्या होता है, 0, ठीक है। तो ओके सर, अगर यहाँ पे 1 1 और नीचे भी 1 1 है तो ही आंसर सिर्फ 1 1 आएगा, ठीक है, तो ही आंसर 1 1 आएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी केस बना लो, 0 1 1 0, ठीक है, इस पे भी एंड कर लो। 1 और 0 क्या होता है, 0 ही होता है। 0 और 1 क्या होता है, 0 ही होता है। अभी हमने पीछे ट्रुथ टेबल देखी, ठीक है, कि एंड ऑपरेशन कैसे काम करता है। तो ये तो हो गया 2 बिट के लिए। सेम अगर 4 बिट है, ठीक है, आपको बिट से क्या लेना देना है, आपको तो बस ऊपर से नीचे ऐसे वर्टिकली आना है, नीचे की तरफ आना है ना आपको, देखो ऐसे डाउनवर्ड्स में आना है आपको उससे क्या मतलब कि कितने भी डिजिट है, ठीक है। तो इसी तरह अगर 4 बिट के लिए 0 0 1 0, ठीक है, तो ऐसे है 1 1 1 0 मान लो, ठीक है। अगर आप इस पे एंड करते हो, ठीक है, अगर आप इस पे एंड करते हो तो क्या होगा, 0 का 0 0, ठीक है, 1 और 1 1 और 1 देखो अब आ गया, 1 और 1 क्या होता है, 1, तो यहाँ 1 आएगा। 0 और 1 क्या होता है, ऐसे नीचे आओ, ठीक है, 0 और 1 0 होता है सर, तो यहाँ पे क्या होता है, 0 और 1 क्या होगा, एंड ऑपरेशन 0 ही होगा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, इसकी वैल्यू मेरे को डेसिमल फॉर्म में बताओ, ठीक है, डेसिमल डॉटेड नोटेशन मैंने आपको बता रखा है वैसे तो एथिकल हैकिंग वाले में भी, बट अभी इसकी वैल्यू बताओ। सर LSD इस तरफ क्या है, ये क्या है, LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर लो सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। और ये क्या है, MSB, ठीक है, या तो आप इसको मोस्ट बोल सकते हो या तो इसको मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, बस मेरे को इतना बता दो। देखो ये क्या हो जाएगा, इसको आप ऐसे निकालोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये वाली देख लो, ठीक है। एक काम करो, ये कितनी है, 1 2 3 4 है ना, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो 0 × 2 की पावर 3 प्लस 0 × 2 की पावर 2 प्लस 1। अब ये वाला इस वाले लोकेशन पर पहुंच गया, हम इधर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, गिनना। 1 × क्या, 2 की पावर 1 प्लस 0 × 2 की पावर 0। देखो 0 किससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। इन सब की वैल्यू भी 0, इसकी 0, इसकी 0, इसकी भी 0, सिर्फ ये बचा हमारा ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, तो ये क्या हो गया 2। तो ये किसको दर्शा रहा है, ये पूरी वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू 2 ही तो है, ठीक है। 0 से कोई मैटर नहीं करता, इसके आगे आप 4 0 और लगा लो तो भी इसकी वैल्यू 2 ही रहेगी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखो एंड तो हमने समझ लिया। इसी तरह ना एक और ऑपरेशन होता है, ठीक है, और ऑपरेशन ध्यान से सुन लो। एथिकल हैकिंग वाले जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी मेरे से एथिकल हैकिंग पढ़ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि ये अब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आने वाले लेक्चर में मैं इसका यूज़ करूँगा, तो प्लीज़ आप इसको समझ लो, ठीक है। जिनको भी नहीं आता और जिनको आता है वेल एंड गुड, ठीक है। और ऑपरेशन का भी ना एक ट्रुथ टेबल होता है, ठीक है, और ऑपरेशन का भी एक ट्रुथ टेबल होता है। यानी कि अगर हमारे पास 2 इनपुट हुए, A हुआ B हुआ, ठीक है, 2 इनपुट कह रहा हूँ, ठीक है, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आपका आएगा A + B। अगर ध्यान से देखो A + B अगर हमने लिखा रहा तो ये समझ लेना वो और सिंबल है, और का सिंबल है, ना कि वो ये नहीं कह रहा वो A + B, A और B को प्लस करो, ठीक है, ये और का सिंबल होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपके 2 इनपुट हैं, ठीक है, A अगर आपका 0 है और B अगर आपका 0 है तो आपका 0 ही आंसर आएगा। ध्यान से सुनना, अगर इस बार A 0 है और B 1 है तो आपका आंसर 1 आएगा। अगर ध्यान से सुनना, आउटपुट जो है आपका, आउटपुट है वो आपका हाई तभी आएगा जब दोनों में से अगर कॉमा, यहाँ पे कॉमा लिख देता हूँ, सिंगल इनपुट भी अगर हाई हो गया तो,
सिंगल इनपुट भी अगर हाई हो गया तो आपका आउटपुट जो है वो आपका हाई आएगा। यानी कि कहने का मतलब अगर A 1 है और B 0 है तो हम कह सकते हैं यहाँ 1 होगा, बिल्कुल सर। और दोनों अगर हाई हैं तब तो यार हाई ही रहेगा, ठीक है। हमने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लिखी, हमने बस ये लिखा है दोनों में से कोई एक हाई होना चाहिए। देखो यहाँ दोनों के दोनों लो थे, इसीलिए हमारा आंसर लो आया, बाकी हर कंडीशन में आंसर ट्रू आया, ठीक है। तो अगर मैं यही आपके लिए 1 बिट के लिए कहूँ कि और मैं अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को 1 बिट का ऑपरेशन करना है, अगर 0 और 0 है, ठीक है, यहाँ पे हम और कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे सर 0 आंसर आएगा, ठीक है, ओके। अगर 1 + 0, 1 प्लस नहीं, देखो प्लस नहीं, फिर से मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है। ये जो प्लस है ये आपका ऐड नहीं कर रहा, ठीक है, ये ऐड नहीं कर रहा, ये और का सिंबल है, और ऑपरेशन का, ठीक है, सिंबल है, मैं बता चुका हूँ। 1 और 0 पे अगर आप और करोगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्यों सर, इसलिए आएगा क्योंकि A को 0 मान लो, B को 1 मान लो, ठीक है, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हो, इस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप दोनों के दोनों आपके हाई रहे तो आपका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे और लिख लो, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे 0 आपका रहा, यहाँ पे 1 रहा, इस पर आपने और लगा दिया, ठीक है, तो आपका तो भी आउटपुट आपका हाई आएगा, ठीक है, 1 आएगा। इसी तरह अगर मैं आपके लिए कहूँ कि आपको 2 बिट के लिए करना है, तो अगर आपका है 0 0, ठीक है, 0 1, ठीक है, अगर मैं इसके लिए आपको कहूँ कि आप और ऑपरेशन इस पर लगाओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 0 और 1, देखो दोनों में से कोई एक इनपुट हाई है, हाँ हाई है, तो आपका आउटपुट हाई आएगा 1। दोनों में से कोई इनपुट हाई है, 0 0, दोनों के दोनों लो हैं, ठीक है, तो आंसर आपका लो आएगा, ठीक है। 2 बिट में अगर इसकी मैं आपसे बोलूँ कि वैल्यू क्या होगी तो क्या आएगा, आंसर 1 ही तो आएगा, ठीक है। क्यों सर, क्योंकि 2 की पावर 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1, ठीक है, तो 0 का तो ये 0 ही हो जाएगा, और इसका आंसर 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो आपका ऐसे होगा, ये चीज़ नोट रखना, बहुत आसान है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे आपका 1 1 है, ठीक है, 0 1 है, कुछ भी कर लो आप, अपने मन से असाइनमेंट दो खुद को, ठीक है, खुद से आप असाइनमेंट दो, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू, ठीक है, और उसका आंसर निकाल के देखना और गूगल कर लेना। अगर आपको डाउट है या तो आप मुझसे ही पूछ लेना, ठीक है, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है, कुछ गलत नहीं है, चाहे कितनी बड़ी चीज़ के लिए कर लो। 1 और 1 दोनों इनपुट हाई है, ठीक है, तो हमारा हाई आएगा। 1 और 0 दोनों में से क्या कोई एक हाई है, हाँ सर ये वाला हाई है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी हाई आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी कितनी, 3 होगी, ओके। ये हम एक पेज आगे आ गए, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 0, तो ये क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये तो 3 आ गया, तो हम 2 कैसे लिखेंगे, 2 ऐसे लिखेंगे ना, 1 और 0, ठीक है। चलो ये तो क्वेश्चन के हिसाब से तो ये रहेगी, ठीक है। अगर अब आपको कोई और करना है, कुछ भी ले लो अपने मन से, 1 0 0 1, ठीक है, अब इस पर लगाओ 0 और 1 दोनों में से कोई इनपुट हाई है, हाँ सर, तो 1 और 0 दोनों में से कोई इनपुट हाई है, हाँ सर, 1 और 1 3, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ और था, ये कुछ और था, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, किसी से भी आप कुछ भी वैल्यू ला सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, पीछे वाले में कर लेते हैं, 1 बिट हो गया, 4 बिट हो गया, ठीक है, इस वाले में मैं आपको 8 बिट वाला भी एक करवा देता हूँ, 8 बिट, ठीक है। कहीं आप बोलोगे सर 8 बिट का तो एक भी नहीं करवाया, ठीक है, कुछ भी ले लो, 1 0 0 1, ठीक है, 4 ये हो गए, 0 0 1 1, 8 बिट हो गया। इसके नीचे भी आप कोई 8 बिट ले लो, 0 0 0 1, ठीक है, 0 1 1 1, ठीक है, ये आपने ले लिया, ठीक है। इसकी आप वैल्यू निकालो, 1 और 1, ठीक है, दोनों हाई है तो इनपुट हाई ही आएगा, मतलब दोनों आउटपुट, अब देखो दोनों के दोनों इनपुट हमारे हाई हैं तो हमारा आउटपुट भी हाई आएगा। 1 और 1 इसका भी 1 आएगा, 0 और 1 इसका भी 1 आएगा, 0 0 0 आएगा, 1 और 1 1 आएगा, 0 0, ठीक है, 0 0 0 0 1 और 0, ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये और है, ठीक है। एंड होता, अगर एंड होता तो सिर्फ दोनों 1 वालों को ही हम चेक करते, ठीक है, बाकी सब में 0 ही आता। अब 4 बिट के लिए भी ऐसे ही है, 0 0 1 0, कुछ भी ले लो, ठीक है, 1 0 1 1, ठीक है। अब इसका आप निकालो 4 में, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, इसका भी आ जाएगा 1, फिर 0 फिर 1, ठीक है। 4 में ऐसा है, 8 में ऐसा है, ठीक है। आप इसकी ना प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। क्यों? क्योंकि इसका एथिकल हैकिंग का जो हमारा पार्ट 11 आएगा, ठीक है, उसमें इसकी नीड है। और बाकी अगर आप मतलब खाली लॉजिक डिज़ाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लॉजिक डिज़ाइन पढ़ रहे हो, आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू ही इससे होती है, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर रहे हो ना अपनी, तो ये समझ लेना ये आपका सबसे बेसिक, वन ऑफ द मोस्ट, जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें ABCDEF जो हमें अल्फ़ाबेट जो है हमारे वो सीखने पड़ते हैं, उसी तरह अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स सीखनी है तो उसका वन ऑफ द बेसिक्स ये है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की ABCD ये होती है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो यार बुरी बात है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आज का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है।
सो आज की वीडियो बहुत छोटी थी, बस मैं यही समझाना चाह रहा था, ठीक है। मेन ये जो मेरा मोटिव था वो एथिकल हैकिंग वालों के लिए था, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, ठीक है। ये मेरा नाम है अमन जोशी, ठीक है, और ये मेरा कॉन्टैक्ट है। देखो कॉन्टैक्ट में यार मैं अभी ना अपना फ़ोन नंबर नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज यार बहुत लोग आप जानते हो परेशान करने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। तो ये मेरा इंस्टाग्राम है codingworld_official, ठीक है। तो ये मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है। आप इस पर मेरे से कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो, कोई भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, कोई भी आपका सजेशन है, ठीक है, आप सजेशन भी हमें दे सकते हो, ठीक है। आप अपना फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हो, ठीक है, फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, तो ये हमारी UPI ID है, ठीक है, अमन AJ, ठीक है, जोशी, अमन AJ जोशी @FAM, ठीक है, FAM, वो अब आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप हमें फाइनेंशियल हेल्प करना चाहते हो तो ये हमारी UPI ID है। बाकी अगर आप वैसे हमें सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, एज अ फैमिली, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉट सब्सक्राइब अस, ठीक है, सब्सक्राइब टू अस, ठीक है। यार प्लीज़ यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, ठीक है, और हम अपना स्पेशल जो है टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ यार इतना तो हम आपसे मतलब डिमांड कर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, तो प्लीज़ यार DM करना, ठीक है, इंस्टाग्राम पे। हम आपको 2 से 5 दिन के अंदर, ठीक है, आपकी क्वायरी जो भी होंगी, ठीक है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो हम अपना फाइनल वाला लिख दें जो ऑलवेज़ लिखते हैं, बाय।